Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो मेरे प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए जोश के साथ आप सभी लोग का स्वागत करते हैं एक बार फिर से स्पीड मैथ्स में ओनली ऑन अड्डा 24/7। तो दोस्तों, जो आप लोगों के मन में बहुत बड़ा डाउट था कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे याद रखें, जो जी हाँ दोस्तों, आपके मैथ्स मेंटर आप लोग के लिए लेके आ गए हैं फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने की एक जादुई ट्रिक। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि क्या हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब क्या डिफरेंस है फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू का, ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसके बाद धीमे धीमे जानेंगे और उस जादुई ट्रिक को जानेंगे कि जादुई ट्रिक क्या है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने सेशन की तरफ। और टेक्निकल टीम प्लीज जरा स्लाइड को लाइए ताकि हम डिस्कस कर सकें कि एक्चुअली में फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। तो देखो, अगर बात करते हैं हम लोग परसेंटेज वैल्यू एंड फ्रैक्शन वैल्यू को, तो एक्चुअली में इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से। आपको पता है दोस्तों कि अगर कहीं लिखा हुआ है A% का मतलब क्या होता है। A% का मतलब होता है आपका A/100। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा होता है परसेंटेज वैल्यू और ये हमारी क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। फ्रैक्शन वैल्यू बोलो या फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो, बात बराबर है। ठीक है, अगर हम बात करें 20% तो इसका मतलब क्या हो गया, 20/100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। अगर लिख के आया है 25% तो इसका मतलब क्या है, 25/100 दैट इज कितना हो जाएगा आप लोग का, 1/4। अगर लिख के आया कहीं 50%, इसका मतलब क्या है, 50/100 दैट इज कितना हो गया आप लोग का, 1/2। यार ये तो सिंपल है। ठीक है, 60% भी अगर लिख के आता है तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेते हो। 60/100 दैट इज कितना होगा आप लोग का, 3/5। तो ये तो बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है जो आप लोगों को पता है। बट अगर मान लो एग्जाम में कभी इस तरह का आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 22 कंप्लीट 2/9%, भूल जाते हैं, साफ सुन जाता है यार, पता नहीं। अगर बात करें 63 कंप्लीट 7/9%, नहीं पता। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 85 कंप्लीट 5/7%, तो इन सब की फ्रैक्शन वैल्यू को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एकदम से आपके सामने आता है और आप इसको सॉल्व करने में लग जाते हो, है ना, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय 100 एंड सो ऑन, सॉल्व करके फिर इसको निकालते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे कि जादुई ट्रिक क्या है, मतलब किस तरह से एक फ्रैक्शन वैल्यू को याद करके हम तमाम फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी क्या ट्रिक है। बट उससे पहले हम आप लोग को एक एडवाइस देंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार एक मकान बनता है बहुत बड़ा सा, तो मकान की नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके ऊपर हम अपनी बिल्डिंग्स को बनाते आते हैं। तो सिमिलरली बात है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए ये आप लोगों के लिए नींव का काम करेगी, मतलब हम यहीं से वैल्यू को उठाएंगे और बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू को फ्रेम करेंगे बस केवल इनके माध्यम से। तो ये बेसिक चीजें जो हैं वो आप लोग को पता होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। और जनरली आप लोगों को सब याद भी हैं, इसमें से कई सारी याद भी हैं, इक्का दुक्का होंगी जो मैं लेने याद ना हो, बट हमें लगता है कि सारी याद हैं। ठीक है, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 कंप्लीट एंड सो ऑन। अब अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, एक चार्ट ले लो बाहर मार्केट से। ठीक है, इनको लिख के चिपका लो जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, ताकि रोज देखो तो रोज आपके मन में, जहन में आप लोग के बैठ जाए। ठीक है, अगर ये चीजें आप लोग के मन में आ गई हैं तो डेफिनेटली बात है, बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस वैल्यू को आप आराम से निकाल लोगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे कि 2/3 का मतलब क्या है, 66 कंप्लीट 2/3। 3/4 का मतलब क्या है, 75%। 2/5 का मतलब क्या है, 40%। 3/5 का मतलब क्या है, 60%। या 60% का मतलब क्या है, 3/5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ये पता है दोस्तों, तो गारंटी बता दें आप लोगों को कि जो बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है उनको आप आसानी से याद कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि जादुई ट्रिक क्या है हमारी। अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो जादुई ट्रिक ये क्या है, हमने समझना। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अपने फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप हमारा क्या है, 12.5% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/8। ये बिल्कुल क्लियर है। अब समझना बात को ध्यान से, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा भाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा, मतलब हमने केवल 12.5 की वैल्यू याद रखी, उससे 25% की वैल्यू निकाल दी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मिलेगा, 37.5% की वैल्यू, वो कितनी होगी, 3/8। सिमिलरली अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 4 को 12.5 से मल्टीप्लाई 50%, वैल्यू कितनी होगी, 1/2। सिमिलरली अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 5/8 मिलेगा। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 6/8 मिलेगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, हमें 7/8 मिलेगा। दैट इज 87.5% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमारी 7/8। तो इस तरह से हमें क्या कहती है, फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, बस 12.5 की वैल्यू पता है और आपने डिफरेंट फ्रैक्शन वैल्यूज को
कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में होगा गाइस कि किस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना है। सिमिलरली बात करते हैं, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। 8/8 का मतलब क्या है, हमारा 1 हो गया यहाँ पे। और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये ग्रुप 1 था 12.5। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 का मतलब दोस्तों क्या है, 14.28% इज इक्वल टू 14 कंप्लीट 2/7 इज इक्वल टू 1/7। सिमिलरली वही बात, कहानी वही आ गई। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, 28.56% इज इक्वल टू 28 कंप्लीट 4/7% इज इक्वल टू 2/7। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14.28% को किससे मल्टीप्लाई, देखो पहले वाले को मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना हमें केवल इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ तो क्या मिलेगी आप लोग को, 4/7 की परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 5/7 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ठीक है भाई, 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को 85 कंप्लीट 5/7 दैट इज 6/7 आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ग्रुप 2 था आप लोग का। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर सकते हो। हम लोग बात करें ग्रुप 3 की, तो ग्रुप 3 हमारा क्या है, 9.09। मतलब हमें ये याद है, इससे हमने तमाम फ्रैक्शन वैल्यू को अपने मन में डाल दिया, मतलब याद कर लिया। तो 9.09 का मतलब क्या होता है, 9 कंप्लीट 1/11 मतलब 1/11। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन वैल्यू को, पहले वाले को, है ना, तो क्या मिलेगा, 18.18% इज इक्वल टू 18 कंप्लीट 2/11 दैट इज 2/11। सिमिलरली बात करें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/11 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/11 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.545 इज इक्वल टू 45 कंप्लीट 5/11 इज इक्वल टू 5/11। तो समझना बात को, मल्टीप्लाई किससे करना, हमेशा बात ध्यान रखना, आपको पहले वाले को मल्टीप्लाई करना। मतलब जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है आप लोग को, बस केवल इतना याद रखो और देखो किसके करीब आ रहा है, 5 के करीब आ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 5/11 हो जाएगी। सिमिलरली अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 54.54% इज इक्वल टू 54 कंप्लीट 6/11 एंड सो ऑन। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब कहने का है, आपने देखा कि एक फ्रैक्शन वैल्यू याद रखी, ठीक है, आपने केवल एक फ्रैक्शन वैल्यू याद रखी, उसके बिहाफ पे आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई, है ना। अगली बात करते हैं ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 की बात करें तो 11 कंप्लीट 1/9% इज इक्वल टू 1/9। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 22 कंप्लीट 2/9 का मतलब क्या होता है, 2/9। सिमिलरली अगर बात करें 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 33 कंप्लीट 3/9, इसका मतलब 1/3 किसके बराबर हो गया, 1/3 के बराबर हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 कंप्लीट 4/9 इज इक्वल टू 4/9। ध्यान रखना मल्टीप्लाई किसको करना है आप लोगों को, केवल मल्टीप्लाई करना है पहले वाले को। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 6 से मल्टीप्लाई करा, क्या मिलेगा, 66 कंप्लीट 2/3, इसका मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है भाई, सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं आगे 7 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 77 कंप्लीट 7/9 इज इक्वल टू 7/9। सिमिलरली अगर मान लो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी विल गेट 88 कंप्लीट 8/9% इज इक्वल टू 8/9। तो आपने देखा कि डिफरेंट फ्रैक्शन वैल्यूज को याद करने का सिंपल सा तरीका है, मतलब एक याद कर लो और उससे तमाम चीज़ें निकाल लो। बस इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है आप लोग को। डेफिनेटली बात है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू का मन में एक डाउट था कि सर ये याद नहीं होती, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बस डिफरेंट क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड कर देना है। इसके बाद कई एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोग के एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो सर ने बताया था 22 कंप्लीट 2/9, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब हमारा सिंपल होता है 2/9 इंटू 729। ये बताया था सर ने 63 कंप्लीट 7/11, तुरंत मन में स्ट्राइक किया 7/11 इंटू 121। फिर 85 कंप्लीट 5/7 6/7
इंटू 35। क्लियर हो गया? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 81 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आप लोग 11 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 162 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 77 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 30 हो गया। तो 0 होगा, 7 और 2 हो गया 9, 7 और 3 10 और एक 6 हो गया, कैरी गया 1, फिर यहाँ पे कितना, ठीक है, कितना होगा 7 और 2 9 हो गया, फिर 7 और 3 10 और 6 16 हो गया, कैरी कितना गया 1 और कितना हो गया आप लोग का 2 हो गया। तो 269 आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया है कि एक्चुअली में क्या है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को याद रखना है फ्रैक्शन वैल्यूज़ को, और तमाम बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यूज़ को आप आराम से निकाल लोगे। बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं स्पीड मैथ्स में, इसके नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम में जब ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके फिंगर टिप्स पे वो चीज़ें याद हो। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलना मत भूलना हमसे सुबह 9 बजे, जहाँ पे हम पीओ की क्लास लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, और फिर उसके बाद ठीक 1 बजे IBPS RRB PO मेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू, गुड बाय एंड take care. Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon.